Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of February 2023. आज संडे का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन जो भी है हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर सिंबल सेटबैक उद्धव रेजेस पिच, थीफ मस्ट बी टॉट लेसन, इलेक्शन कमीशन एक्टिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर्स स्लेव। तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी यहाँ पर रियल शिवसेना है। तो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि जो शिंदे लेड फैक्शन है ये यहाँ पर रियल शिवसेना है। अब इलेक्शन कमीशन इस डिसीजन पर कैसे पहुंची? तो इलेक्शन कमीशन ने लेजिस्लेटिव विंग की मेजॉरिटी देखी, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशनल विंग की मेजॉरिटी को नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशनल विंग की मेजॉरिटी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि 2018 में पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था एंड पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को अनडेमोक्रेटिक बना दिया गया था। एक ही पर्सन के पास सारी पावर आ गई थी अपॉइंटमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी को नहीं देखा। नेक्स्ट इज सोरोस ओल्ड रिच एंड डेंजरस, जयशंकर फ्लैग्स फियर साइकोसिस। तो कल हमने इस पर्सन के बारे में डिस्कस किया था, जॉर्ज सोरोस, जिसने ये कहा था कि अडानी क्राइसिस के बाद इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। Days after billionaire investor George Soros criticized Prime Minister Narendra Modi and said that turmoil over the Adani Group crisis could open the door to a democratic revival in the country, External Affairs Minister S. Jaishankar called Soros Saturday an old, rich, opinionated and a dangerous person and accused him of scaremongering. तो बेसिकली यही कहा गया है कि इस पर्सन को ये लगता है कि ये यहाँ पर बताएगा कि कौन से कंट्री में डेमोक्रेसी है, कौन से कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट है, चीता बैच 2 अराइव्स। तो नामीबिया से 8 चीता आए थे, अभी साउथ अफ्रीका से 12 चीता आए हैं एंड आने वाले 5 सालों में 10 चीता हर साल आएंगे साउथ अफ्रीका से, जब तक इंडिया में एक वायबल पॉपुलेशन नहीं हो जाती है चीता की। 8 cheetahs arrived from Namibia. 12 more of these big cats were released at Kuno National Park in Madhya Pradesh on Saturday. अभी इनको एनक्लोजर्स में रखा गया है। नेक्स्ट है, इंडिया विल लाइकली हैव एन इंडिजीनियस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। तो आने वाले 8 से 10 सालों में इंडिया के पास खुद का मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर आएगा एंड उस समय तक यहाँ पर जो रशियन MI-17 हैं उनको भी फेज आउट करने का टाइम हो चुका होगा। तो India will likely have an indigenous medium lift helicopter in the next 8 to 10 years to replace the Russian Mi-17s, which will start getting phased out by 2028, an official of the Hindustan Aeronautics Limited has said. Hall is confident to Hindustan Aeronautics Limited is confident it can start rolling out its own medium lift helicopters in 8 years when the IAF starts phasing out the Russian Mi-17 workhorses. नेक्स्ट न्यूज़ पर हम चलते हैं। 12 cheetahs from South Africa released in MP's Kuno. तो 12 South African cheetahs were Saturday released into their new home, Madhya Pradesh Kuno National Park, 5 months after the first batch of the big cats arrived from Namibia. MOU इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में साइन हुआ है एंड ट्रांसलोकेशन की जाएगी 10 चीतास की एनुअली फॉर 5 years, जब तक वायबल पॉपुलेशन इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। जो चीता है इसको 1952 में गवर्नमेंट ने एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। द चीता इज बिलीव टू हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडियन लैंडस्केप। जब यहाँ पर जो लास्ट 3 रिकॉर्डेड एशियाटिक चीता थे, जब इनको यहाँ पर हंट किया गया और शॉट किया गया महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया के द्वारा, तो द cheetah is believed to have disappeared from the Indian landscape when Maharaja Ramanuj Pratap Singh Dev of Korea hunted and shot the last 3 recorded Asiatic cheetahs in India in 1947. 1952 में गवर्नमेंट ने चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अभी 12 चीता आए हैं, तो 3 और ये 9 कहाँ से आए हैं? तो आए तो ये साउथ अफ्रीका से हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी कहाँ से आए हैं? तो 3 ऑफ द साउथ अफ्रीकन चीतास हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम पेंडा वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड बाकी जो 9 हैं ये रूईबर्ग से आए हैं। तो कभी ये पूछ लिया जाए आपको कि रूईबर्ग कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। बजट अबंडनिंग द पुअर, ये इसमें बताया गया है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में यहाँ पर एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा कट कर दिया गया है, बजटरी एलोकेशन यहाँ पर कम किया गया है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइगर ऑफ मैसूर और टीपू द टायरेंट। तो टीपू सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो एक दो फैक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटका हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि टीपू को यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नहीं मारा था, टीपू को यहाँ पर 2 वोक्का चीफ्टेन्स ने मारा था। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है ये इनएक्यूरेट हिस्ट्री है।
बट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव जो कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बिल्ट किया है ओवर द ईयर्स। तो ब्रिटिशर्स को क्यों इतना इंटरेस्ट है टीपू में? In killing Tipu the tyrant, the colonial aggression of the company had found its redemption. The Mysore ruler is known to have been the last bulwark against British expansionism in India. The popular media in Britain also represented कि टीपू एक ऑपरेसर था ऑफ हिज ओन पॉपुलेशन इन मैसूर। तो ब्रिटिश मीडिया भी इसी तरीके से यहाँ पर represent करता है कि टीपू एक ऑपरेसर था ऑफ हिज ओन पॉपुलेशन इन मैसूर। फिर यहाँ पर कोडावा कम्युनिटी की बात की गई है। तो कोडावा कम्युनिटी जो टीपू है, तो टीपू को इस तरीके से रिमेंबर करते हैं कि टीपू एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप लिविंग इन द कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड टीपू एक रिलीजियस बाइगॉट था जिसने यहाँ पर मैसेकर किया बहुत सारे लोगों को फ्रॉम द कोडावा कम्युनिटी। तो टीपू इज सीन एज अ रिलीजियस बिगट हु मैसेकर्ड सेवरल फ्रॉम देयर कम्युनिटी एंड टुक थाउजेंड्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू हिज फोर्ट इन सेरिंगपट्टनम, जहाँ पर उन लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया। While popular history has its own place in the identity formation of a community, तो टीपू को जिस तरीके से विलन बनाया गया है among the Kodavas must be seen in the context of the fact that the community held a unique patron-client relationship with the British throughout the 19th century. One can speculate कि टीपू को यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन किया गया होगा बाय द ब्रिटिश, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है, जो कोडावा कम्युनिटी है, उसकी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा होगा। They governed and who had in large numbers fought with the British Army during the two world wars. It is only much later, especially during the independence movement in India, कि टीपू की इमेज को रिविजिट किया गया एंड मॉडल किया गया कि टीपू एक आइकॉन था ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। देयर इज नो क्रैकिंग द क्लास सीलिंग। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अगर हम स्मॉल टाउन इंडिया की स्टोरीज देखें तो आपको अच्छी स्टोरीज मिल जाती हैं। यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं, पाताल लोक, मिर्ज़ापुर। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लास स्टोरीज की बात करें, जो रिच लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, इसको अभी तक बॉलीवुड क्रैक नहीं कर पाया है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं आर्टिकल हमारे लिए। अब हम चलते हैं आगे। चाइना टेक्स स्वाइप एट हिस्टोरिकल यूएस, हैरिस हिट्स बैक विद स्कॉर्न ऑन ग्रोइंग रशिया टाइज। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि जो हमारे स्पाई बलून्स थे, स्पाई बलून्स के लिए आपने यहाँ पर इतने एडवांस्ड वेपन्स क्यों यूज़ किए? ठीक है, अब इनका ये कहना है कि बलून्स तो हर कंट्री के पास बलून्स की फ्लीट है, आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो, आप एकदम हिस्टोरिकल तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो? तो चाइना's top diplomat on Saturday accused the United States of violating international norms with hysterical behavior as running a spat over a suspected Chinese spy balloon bubbled to the fore at a global security conference जो कि म्यूनिक में हो रही है। US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस लेटर शॉट बैक सेइंग शी वाज ट्रबल्ड कि चाइना जो है अपनी रशिया के साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डीपन कर रहा है February 24 इन्वेजन के बाद। दैट चाइनीज सपोर्ट टू रशिया वुड अंडरमाइन द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। लेकिन उसके बाद भी चाइना यहाँ पर लगातार अपनी सपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है रशिया के साथ, एंड जो चाइना रशिया रिलेशन है ये भी और ज़्यादा डीपन हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। एज साउथ कोरिया गियर्स अप फॉर ड्रिल्स, नॉर्थ लॉन्चेस मिसाइल। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जब भी यहाँ पर साउथ कोरिया की ड्रिल होने वाली होती है, नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है एंड नॉर्थ कोरिया यहाँ पर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करने लगता है। नेक्स्ट है फिनलैंड विल नॉट वेट फॉर स्वीडन टू ज्वाइन नेटो। तो फिनलैंड एंड स्वीडन ये यहाँ पर नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। अब फिनलैंड ने ये क्यों कहा कि ये वेट नहीं करेगा स्वीडन का? तो ज्वाइन स्वीडन भी करना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि टर्की यहाँ पर स्वीडन को ज्वाइन करने के लिए अप्रूवल ना दे, तो ऐसे में ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन फिनलैंड का ये कहना है कि टर्की अगर हाँ कह देगा तो मैं तो यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर स्वीडन का वेट नहीं करूँगा। अब स्वीडन को क्यों नहीं चाहता कि टर्की की स्वीडन ज्वाइन करे नेटो? तो टर्की का बेसिकली ये कहना है कि ये जो स्वीडन है ये सेफ हेवन प्रोवाइड करता है कर्दिश ग्रुप्स को अपनी टेरिटरी पे, जो कि यहाँ पर नहीं पसंद है टर्की को। Finland's defense minister said Saturday that his country will join NATO without waiting for Sweden if its Nordic neighbor's accession is held up by the Turkish government. तो टर्की की reluctance क्यों है? But Turkey's reluctance to accept Sweden unless it steps up pressure on Kurdish exile groups has made it more likely the two will have to join NATO at different speeds, and टर्की यहाँ पर अप्रूवल दे देगा फिनलैंड को, एंड हो सकता है कि स्वीडन को यहाँ पर अप्रूवल ना दे। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल रीचेस कंसेंसस टू क्रिएट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बाकी यहाँ पर रेट कट्स हुए हैं, रेट कट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल का डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी रिलेटेड केसेस है यहाँ पर हाई कोर्ट जुडिशियल फोरा पूरी तरीके से क्लॉग हो चुका था।
The Goods and Services Tax Council, in its 49th meeting on Saturday, approved the creation of a national tribunal mechanism with state benches for the redressal of disputes. तो स्टेट बेंचेस भी होंगी, प्रिंसिपल बेंच भी होगी, क्लियर पेंडिंग कॉम्पनसेशन ड्यूज। तो कॉम्पनसेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पनसेशन की जो रिजीम थी ये यहाँ पर एंड हो चुकी है। बाकी यहाँ पर टैक्सेशन रूल्स में चेंज किया गया, टैक्सेशन रेट्स में चेंज किया गया फॉर आइटम्स सच एज पेंसिल शार्पनर्स, लिक्विड जैगरी along with measures to plug evasion in tobacco products। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को लेकर यहाँ पर जो भी जीओएम ने बताया था, जीओएम क्या है, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर को लेकर यहाँ पर जो काउंसिल ने एक्सेप्ट कर ली है इनकी रिकमेंडेशन। द सेटिंग ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल मैकेनिज्म पेव्स द वे फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑन अ नेशनल एंड स्टेट लेवल बेसिस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द जीएसटी रोल आउट इन 2017। Revenue Secretary said there will be one tribunal with a principal bench and as many benches will be located in a state। और जो स्टेट बेंच होगी इसमें जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स स्टेट से ही होंगे। तो फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट बेंच ऑल जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स विल बी फ्रॉम दैट स्टेट, और इनको यहाँ पर स्टेट बेंचेस कहा जाएगा। नेक्स्ट है ट्विटर रिमूविंग अ बेसिक सेफ्टी फीचर, व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव फॉर नॉन ब्लूज। तो ट्विटर ने बेसिकली ये कहा है, जो ट्विटर के यहाँ पर इलॉन मस्क हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पर ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तभी आपको यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा, एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा। आज अगर आप नहीं बाय करोगे ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन तो आपको यहाँ पर ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली पासवर्ड के साथ एक और एडिशनल स्टेप को ऐड करना, एक और यहाँ पर लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड करना थ्रू अ कोड और अ सिक्योरिटी की, तो ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Why Twitter is removing SMS authentication and the inconsistencies in its argument। अब inconsistency क्यों है? क्योंकि पहले इन्होंने ये कहा कि ये जो 2 फैक्टर बेस्ड ऑथेंटिकेशन है इसका बैड एक्टर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में इन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेगा उसको तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलेगा, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा। तो अगर इसको बैड एक्टर्स इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो आप यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन ले रहा है उनको भी क्यों दे रहे हो? आप किसी को मत दो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये यहाँ पर कहा गया है। However, in the same breath, it added that only Twitter Blue users a subscription priced at around rupees 900 per month in India will be allowed to use the safety feature। अब हम चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया टू सपोर्ट 2 वे इन्वेस्टमेंट फ्लोज सेज ऑफिशियल। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर साइन किया था एक्टा, इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। India is Australia's 6th largest trading partner and Australia's 4th largest export market। The proposal for a bilateral comprehensive economic cooperation agreement is expected to get a leg up in the forthcoming trade talks between the two countries, and ECTA between the two countries effect में आ चुका है towards the end of the December 2022। Alongside ECTA, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि हम अपने डोमेस्टिक टैक्स लॉस को अमेंड करेंगे। डोमेस्टिक टैक्स लॉस को अमेंड करने के बाद ये क्या करेंगे? तो बेसिकली जो इंडियन फर्म्स टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी ऑफशोर इनकम पर 1 साल तक उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो अमेंडेड इट्स डोमेस्टिक टैक्स लॉस टू स्टॉप द टैक्सेशन ऑफ ऑफशोर इनकम फॉर इंडियन फर्म्स प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विस रिमोटली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आफ्टर ECTA enters into force। Australia is offering zero duty access to India for about 96% of exports from day one। एंड हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को क्या दे रहे हैं? तो बेसिकली वाइन के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन वाइन के ऊपर हम यहाँ पर 150% ड्यूटी लगाते थे, हम इसको आने वाले 9 सालों में कम करेंगे। तो इंडिया विच इम्पोजेज 150% ड्यूटी ऑन वाइन इम्पोर्ट्स हैज अग्रीड टू रिड्यूस ड्यूटीज ऑन ऑस्ट्रेलियन वाइन्स ओवर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। तो ECTA किस कंट्री के साथ है ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। संडे का न्यूज़पेपर है, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन बाय करना है तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम तो ये रिवीजन सीरीज़ है जो कि अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए है, आज ये स्टार्ट हो चुकी है। इसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर मेल ID पर मेल कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज़ हमने डिस्कस की कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा यहाँ पर जो फैक्शन है ये रियल शिवसेना है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव विंग की मेजॉरिटी देखी गई, ऑर्गेनाइजेशनल विंग की मेजॉरिटी नहीं देखी गई। 12 चीता आए हैं साउथ अफ्रीका से, ये हमने डिस्कस किया।
देन इंडिया के पास आने वाले 8 से 10 सालों में इंडिजिनस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फिर हमने वही डिस्कस किया था जो साउथ अफ्रीका से चीता है, एंड साउथ अफ्रीका से चीता कब तक आते रहेंगे, तो आने वाले 5 सालों तक आते रहेंगे जब तक इंडिया में वायबल पॉपुलेशन नहीं हो जाती है। 1952 में चीता जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका था इंडिया से। नेक्स्ट टीपू सुल्तान के बारे में हमने डिस्कस किया, तो हमने 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं। चाइना टेक्स स्वाइप एट हिस्टोरिकल यूएस हैरिस हिट्स बैक विद स्कॉर्न ऑन ग्रोइंग रशिया टाइज, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देन फिनलैंड का ये कहना है कि हम वेट नहीं करेंगे स्वीडन का, एंड टर्की अगर हमें अलाउ कर देता है तो हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे नेटो। अब स्वीडन को क्यों नहीं अलाउ करेगा, तो वो जो कर्दिश ग्रुप्स हैं उनको लेकर यहाँ पर, क्योंकि जो स्वीडन है उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करता है इसीलिए। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल रीचेस कंसेंसस टू क्रिएट ट्रिब्यूनल न्यू रेट कट्स, ट्विटर का ये कहना है कि जो नॉन ब्लूज़ हैं उनको ये सेफ्टी फीचर नहीं दिया जाएगा, जो यहाँ पर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे सिर्फ उनको ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। ईसीटीए कौन से कंट्री के साथ है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ टाइम पहले हमने ईपीटीए देखा था, ये आपको पता होना चाहिए। बीटीआई ये कौन से कंट्री के साथ है, लेमोआ क्या है, कॉमकासा का है, रिलॉस क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।